दोस्तों, मैं हूं दीपक त्रिपाठी और आप सबका एचएम कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसके पहले हमने 3 क्लासें कर ली हैं प्रॉफिट एंड लॉस की, लाभ और हानि की। आज ये उसकी चौथी क्लास है। आज लाभ और हानि की चौथी क्लास है। तो अगर आपको इसको बेसिक से सीखना हो, बिल्कुल शुरुआत से सीखना हो, तो पहली क्लास से शुरू कीजिए। लाभ और हानि की पहली क्लास से शुरू करते हुए आगे बढ़िए, तो आपको बिल्कुल बेसिक से समझ में आ जाएगा इसकी पूरी कहानी। और आज हम लोग उसके आगे की बात करेंगे यहाँ पर। तो चलिए कुछ क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। इससे पहले आपको बता दूं कि आपको सारी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इससे पहले वाली वीडियोस का। तो बिल्कुल अगर जीरो से सीखना है, बिल्कुल बेसिक से सीखना है, तो आप पहली वीडियो से शुरू कीजिए, क्योंकि इस वीडियो में, इस क्लास में आज हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चंस को करने वाले हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन बिना आपके पहली और दूसरी क्लास देखे आपको यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज क्या क्या क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, एक रिटेलर ने होलसेलर से 400 रुपए प्रति रेडियो की दर से रेडियो खरीदे। प्रत्येक रेडियो पर उसने 30% मूल्य बढ़ाकर अंकित किया तथा 8% छूट देता है, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। उसका प्रतिशत लाभ हमें बताना है। यहाँ पर देखिए, अगर आप उसके होलसेल जो रेट दिया गया है 400 रुपए प्रति रेडियो, अगर वो ना भी लें तब भी इसका आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा। देखिए क्या कह रहा है कि प्रत्येक रेडियो पर उसने 30% मूल्य बढ़ाकर अंकित किया। मतलब अगर उसने 100 रुपए में कोई रेडियो खरीदा तो उसमें 30% मूल्य बढ़ा दिया, 130 रुपए उसमें अंकित कर दिया, 130 रुपए उसमें प्रिंट कर दिया है। अब कह रहा है कि 8% छूट दे रहा है। वो ये जो मूल्य है उसमें 30% बढ़ाने के बाद इसमें 8% छूट दे रहा है अपने ग्राहकों को। तो अगर इसमें 8% छूट दे रहा है तो चाहे हम डायरेक्ट इसका 8% निकाल करके इसमें घटा दें, या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि इसका 92% निकाल लें। तो इसका 92% क्या होगा, इससे 8% कम होगा। तो इसका 92% अगर निकालेंगे तो 92 से गुणा किया 100 से भाग, और देखिए काट देंगे इसको, 2 चौको 8, 2 छाका 12, 2 पंचे 10, यहाँ पर 46, यहाँ पर 13, 13 से गुणा करेंगे 46 को तो कितना, 13 छंग 78, 7 बचेगा, 13 चौको 52, 7 59 हो जाएगा। और इसको देखिए 5 से भाग करना है, 5 से भाग किया कितना आया, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 4 बचा, तो 5 नहीं 45, 3 बचा, 5 छक्का 30, यानी 119 रुपए और 119.6 रुपए में ये बेच रहा है। 100 रुपए की खरीद के 119.6 रुपए में बेच रहा है। तो अगर इसके प्रतिशत लाभ की बात करें तो 100 रुपए में खरीद के 119.6 रुपए में बेच रहा है। 119.6 में 100 घटाएंगे कितना आएगा, 19.6, यही इसका प्रतिशत हो जाएगा। तो 100 से देखिए कितना बढ़ा है, 100 से बढ़ा 19.6, तो 100 में जितना बढ़ेगा वही उसका प्रतिशत हो जाएगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, 19.6%। चलिए अब अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देख लेते हैं कि अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है। देखिए अगले क्वेश्चन में दिया गया है, 20% तथा 15% की क्रमिक छूट देने पर एक वस्तु का विक्रय मूल्य 3060 हो जाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। वस्तु का अंकित मूल्य क्या था। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है कि एक वस्तु है, उसमें पहले 20% की छूट दी जाती है, फिर 15% की छूट दी जाती है। इतना छूट देने के बाद जो मूल्य आता है वो 3060 के बराबर है। तो उसका अंकित मूल्य ज्ञात करना है, जिसमें हमने उसको छूट दी थी। तो मान लेते हैं अंकित मूल्य रहा होगा 100। इसमें जब हमने 20% की छूट दी तो अंकित मूल्य कितना बचा दोस्तों, 80 बचा। अब इसमें हमको फिर से 15% की छूट देनी है। तो अगर 80 का 10% देखा जाए तो कितना आएगा, 80 का 10% निकल के आएगा 8। और फिर इसका अगर 5% देखा जाए तो जब 10% 8 है तो 5% कितना होगा, इसका आधा होगा, यानी 4 होगा। तो 15%, 10 और 5% को मिला देंगे, 15% कितना निकलेगा, 8 4 12, 12 इसका 15% होगा, तो 15% फिर से छूट दे दी गई, यानी इसमें 12 और कम कर दिया गया। जब इसमें 12 और कम कर दिया जाएगा, यानी 15% की और छूट दे दी जाएगी, तो कितना बचेगा, 68। जब 80 में 12 कम कर दिया जाएगा तो 68 बचेगा। यहाँ पर हमने 15% घटा दिया, लेकिन वो कह रहा है कि इतना करने के बाद जो विक्रय मूल्य बचता है, जिसमें वो बेचता है, वो कितना है,
उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाता है 3060 के बराबर। तो यानी ये जो 68 आया है ये 3060 के बराबर हो गया है। अब हमें क्या करना है, जब ये 3060 के बराबर हो गया हमको निकालना है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य आपका क्या है, अंकित मूल्य आपका है 100, जो आपने 100 यहां पर माना था। जब 68 बराबर 3060 है तो देखिए एक, अब ये 68 बराबर 3060, तो अगर एक बराबर देखे तो क्या होगा 3060 बटे 68। समझ में आया इतना? एक बराबर कितना हो जाएगा 3060 बटे 68। और अब आपको 100 निकालना है। अगर हमको अब यहाँ पर 2 निकालना हो, इसका 2 गुना करना हो, क्या करेंगे, इसको 2 से गुणा कर देंगे। इसका 3 निकालना हो तो क्या करेंगे, इसका 3 गुना कर देंगे, यानी 3 से गुणा कर देंगे। अब अगर हमको ये 1 निकाला है इतना, हमको इसका 100 गुना निकालना है, तो 100 बराबर कितना निकलेगा, यानी 100 क्या है अंकित मूल्य के बराबर है। कितना निकल के आएगा 3060 बटे 68 गुणे 100। अब देखिए हम यहां से काटेंगे, 2 3 अच्छा, 2 चौको 8, यहाँ पर हो जाएगा 50। फिर से 2 से देखिए कटा, 2 कम 2, 2 सती 14, 2 कम 2, 2 पंचे 10, 2 तिया 6, 0। अब ये बचा है 17, तो 17 नहीं 153, यानी यहाँ पर बचा 90, यहाँ पर बचा 50। इसका गुणा हो जाएगा 5 नहीं 45, कितना हो जाएगा 4500 रुपए आ जाएगा। यानी अंकित मूल्य जो रहा होगा वो कितना 4500 रहा होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक किताब का अंकित मूल्य 100 है। एक डीलर ऐसी 3 किताबों को 274.50 में बेचता है, तो प्रतिशत छूट ज्ञात कीजिए। देखिए एक किताब का अंकित मूल्य है 100, एक किताब का अंकित मूल्य है 100, और वो जो 274.50 रुपए में बेच रहा है वो कितनी किताबें हैं 3। 274.50, ये कितनी बेच रहा है 3 किताबें बेच रहा है। तो अगर हम एक किताब निकालें कि एक किताब, ये है 3 किताबों की वैल्यू, 3 किताबें इतने रुपए की हैं, और अगर हमको एक किताब की वैल्यू पता करनी हो कि एक किताब वो कितने में बेच रहा है, तो क्या करेंगे, इसको 3 से भाग दे देंगे, 50/3। अब देखिए कितना आ जाएगा, 3 से काटा, 3 9 27, 1 5 आ गया, कितना है 91.5। एक किताब का मूल्य कितना है 91.5। उसने खरीदा कितने में, उसने अंकित, जो उसका अंकित मूल्य था वो, इसका अंकित मूल्य कितना है 100 रुपए, और बेच कितने में रहा है 91.5 रुपए में। अब अगर हम इसमें इसको माइनस कर दे तो पता चल जाएगा कि कितने प्रतिशत की छूट है, क्योंकि 100 में जितना भी कम होगा उतना ही इसका छूट का प्रतिशत हो जाएगा। अब देखिए 100 में 91.5 कम किया, यहाँ पर कितना आएगा 5, 9 में 1 गया 8, फिर से 9 में 9 गया 0, यानी 8.5%। 8.5% आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आशा आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, इसका सलूशन भी समझ में आ रहा होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक व्यापारी अपने वस्तुओं पर लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, लेकिन ग्राहकों को 10% छूट देता है, तो एक वस्तु जो 216 में बेची गई उसका लागत मूल्य क्या था। देखिए कह रहा है कि लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, उसका लागत मूल्य मान लीजिए 100 रहा होगा, और उसने अंकित कितना किया 120 रुपए। इसमें 20% बढ़ा के उसको अंकित कर दिया, 100 रुपए का खरीदा और 120 रुपए उसमें लिख दिया। लेकिन अब वो ग्राहकों को 10% की छूट दे रहा है, इसमें 10% की छूट दे रहा है, ठीक, और छूट देने के बाद बेचता कितने में है 216 रुपए में। यहाँ पर इसका 10% कितना होगा 12, 10% 120 का 10% कितना होगा 12 हो जाएगा। इसमें 120 में 12 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 108, यानी वो बेच कितने में रहा है 108 में।
जो 108 है वो कितने के बराबर है? 216 के। कह रहा है कि 216 में बेचता है इतनी छूट देने के बाद। अब ये देखिए 108 बराबर 216 है, तो उसका लागत मूल्य पूछा है। लागत मूल्य कौन सा था? ये था। और अगर अंकित मूल्य पूछता तो कौन सा होता? ये होता। लेकिन यहाँ पर लागत मूल्य पूछा गया है 108 बराबर 216, तो 100 बराबर कितना होगा? यहां से देखिए क्या करेंगे कि 100 बराबर हमको निकालना है। 108 बराबर 216, तो 1 बराबर देखिए यहाँ पर कितना होगा? ये 2 से कट जाएगा ना, 108 ये 2 बार जाएगा, तो 1 बराबर कितना आएगा? 2 आएगा। तो 100 बराबर कितना हो जाएगा? जब ये यहाँ पर इसका 2 गुना है तो 100 बराबर कितना हो जाएगा? 200। तो कितना था उसका लागत मूल्य? उसका लागत मूल्य था 200 रुपए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि एक दुकानदार खिलौने पर 20% की छूट क्रय मूल्य पर देना चाहता है तो उसे वह 300 रुपए में बेचना पड़ेगा। देखिए उसका क्रय मूल्य था 100, वो कह रहा है इसमें 20% छूट देना चाहता है अपने क्रय मूल्य पर। ये क्या है? क्रय मूल्य है। इसमें अगर 20% छूट देगा तो कितना हो जाएगा? 80। तो ये 80 रुपए का मतलब अगर इसको बेचना हो तो कह रहा है कि उसे वह 300 रुपए में देना पड़ेगा। यानी ये जो 80 है ये 300 के बराबर हो जाएगा। ठीक। और कह रहा है यदि वह उसे 405 रुपए में बेचता तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा? अब देखिए 80 बराबर 300 हो गया है यहाँ पर, तो अगर हम उसका क्रय मूल्य निकालें, 100 की वैल्यू निकालें, तो कैसे निकालेंगे? 80 बराबर 30 है, हम इसको क्या करेंगे? 4 से भाग किया तो कितना आया? 20। इसको भी 4 से भाग किया, कितना है? 4 सत्ते 28 और 4 पंचे 20, 75 आ गया। अब हम क्या करेंगे? 20 को 100 बनाना है, कितने गुना करना पड़ेगा? 5 गुना। तो 20 पंचे 100 हो जाएगा, इसको भी 5 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 55 25, 2 5 सत्ते 35, 35 2 37, 375। यानी 100 बराबर 375, मतलब इसका जो क्रय मूल्य होगा, इसका क्रय मूल्य कितना है? 375 है। और वो क्या कह रहा है कि 405 रुपए में यदि बेचा जाए तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा? तो देखिए 405 रुपए 375, ये है इसका विक्रय और ये है इसका क्रय। अगर हमको लाभ निकालना है तो विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य को घटा दिया जाएगा। इसमें इसको घटाया 0 आया और 10 में 7 गया 3, यानी 30 रुपए इसको लाभ हो रहा है। लेकिन हमसे क्या पूछा जा रहा है? प्रतिशत लाभ पूछा जा रहा है। प्रतिशत लाभ हमेशा किस में निकालेंगे? क्रय मूल्य में निकालेंगे। तो 30 यहाँ पर लाभ हो रहा है किसमें? 375 में, गुणे 100। अब देखिए क्या किया? 25 से काटा, 25 चौको 100, ठीक। और यहां पर 25 से कम 25, कितना बचा? 12, 125 हो गया। तो 25 पंचे 125, 15 आ जाएगा। 15 दूनी 30, 4 दूनी 8, कितना आ गया? 8। यानी प्रतिशत लाभ जो होगा वो कितना होगा? 8% होगा। इसको 100 रुपए का खरीदा और मतलब 375 में खरीदा और 405 में बेचा, तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? 8% का लाभ हुआ। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों कि एक विक्रेता ने एक वस्तु की कीमत उत्पादन लागत से 40% अधिक पर निर्धारित की। उसे बेचते समय वह 20% की छूट देता है और उसे 48 रुपए का लाभ होता है। उस वस्तु की उत्पादन लागत कितनी थी? उस वस्तु को बनाने में कितना खर्च हुआ? देखिए यहाँ पर 40% अधिक वो निर्धारित करता है, यानी अगर उसकी उत्पादन कीमत रही होगी 100 रुपए तो इसे 40% यानी 140 रुपए वो निर्धारित करता है कि इसको 140 इसमें लिख देता है कि 140 में इसको बेचना है। लेकिन जब बेचने का टाइम आता है तो वो इसमें 20% की छूट दे देता है।
देखिए जो इसमें 20% की छूट देता है, तो अगर 14 का 10% देखा जाए तो कितना होगा 14, और 20% यानी 14 का दोगुना, जब 10% का दोगुना 20 तो 14 का दोगुना 28, यानी इसमें जो 20% होगा वो होगा 28, और 20% की छूट इसमें दे दी तो कितना बचा 2, 1 और 1, 112 रुपए का ये बेच देता है। तो इसको कह रहा है कि लाभ होता है 48 रुपए का। यहां पर देखिए कितना लाभ हो रहा है, अगर वो 100 का बनाता और 112 का बेचता तो कितना लाभ हो रहा है 12 रुपए का। लेकिन वो कह रहा है कि ये जो लाभ हो रहा है वो हो रहा है 48 रुपए का, यानी ये जो 12 रुपए है ये 48 के बराबर है। तो उस वस्तु की उत्पादन लागत पूछी गई है, 100 बराबर पूछा गया है। तो 12 का 4 गुना हुआ 48, 12 चौको 48। तो अगर 100 का पूछा गया है तो 100 का 4 गुना कितना होगा 400। तो इसका उत्पादन लागत कितना होगा 400 रुपए। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है। देखिए अगले क्वेश्चन में दिया गया, मोहन ने अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर एक बैग खरीदी। उसने उसे खरीद मूल्य पर 40% के लाभ पर बेच दिया। अंकित मूल्य पर लाभ का प्रतिशत कितना है। इसमें देखिए अंकित मूल्य पर लाभ का प्रतिशत पूछा गया है। जब भी कोई चीज दे दी गई होगी कि अंकित मूल्य पर या विक्रय मूल्य पर या किसमें लाभ निकालना है तो आप उसी में निकालेंगे। अगर सीधे लाभ पूछा जाए तब आप केवल क्रय मूल्य में निकालेंगे। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं कि मोहन ने अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर बैग खरीदी। देखिए 100 की थी, उसने 80 की बैग खरीदी। ठीक, 80 रुपए की उसने बैग खरीदी, और जितने की खरीदी यानी 80 की खरीदी, तो इसमें 40% के लाभ पर बेच भी दिया। अब अगर इसका 10% देखा जाए तो 10% 80 का होगा 8, तो 40% कितना होगा 8 चौको 32, यानी इसमें 32 रुपए ये जोड़ देगा। इसका 40% ज्यादा पर बेच रहा है ना, तो 80 का 40% कितना होगा 32, और इसमें 32 रुपए जोड़ दिया तो कितना हुआ 2, 8 3 11, 112 रुपए हो गए। और इसने 112 का बेच दिया। खरीदी तो थी 80 की, बेच दी 112 की, तो उस हिसाब से इसको लाभ कितना हुआ 40% के लाभ पर बेचा है। लेकिन वो कह रहा है कि अंकित मूल्य पर लाभ बताना है। ये क्या था, ये था अंकित मूल्य, और इस पर हमको लाभ बताना है। तो अंकित मूल्य अगर 100 होगा और बेचेगा 112 का, तो लाभ कितना हो जाएगा 12% हो जाएगा, और यही आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए किसी वस्तु पर 10%, 20% और 25% की उत्तरोत्तर छूट से वस्तु की कीमत कम हो जाएगी। कितनी कम हो जाएगी ये यहाँ पर बताना है। कोई वस्तु है 100 रुपए की, इसमें 10% छूट दी गई तो कितने की हो गई वस्तु 90 की हो गई। अब इसमें 20% छूट देना है, 20% इसमें कम करना है। तो देखिए 9 का 10% हुआ 9, और 20% कितना हुआ 18, तो इसमें -18 कर दिया। जब इसमें 20% की छूट दी तब ये कितना हो गया 8 में 10 में 8 गया 2, और ये 8 में 1 गया 7। ये अब हो गई है 72 रुपए की। अब कह रहा है कि इसमें 25% की छूट दे दी गई है। तो 25% का मतलब क्या होता है 1/4। देखिए जैसे 10% का मतलब होता है 1/10, उसी तरह 25% लिखा, परसेंटेज हटाया, यहाँ पर 100 लगाया, 25 चौको 100, यानी 1/4। 25% का मतलब 1/4। तो 72 का 25% क्या होगा 72 गुणे 1/4 किया, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, 18 चौको 72, यानी 18 रुपए इसमें और छूट हो गई। इसमें फिर से 18 रुपए की छूट हुई। तो अब कितना बचा है 12 में 8 गया 4, 6 में 1 गया 5। तो अब जो वस्तु थी उसकी कीमत कितनी रह गई है 54 रुपए रह गई है। पहले कितने की थी 100 की थी। अब ये 3 छूटे देने के बाद अब वस्तु की वैल्यू कितनी रह गई 54 रुपए की वस्तु रह गई है। तो वो कितना कम हो गया है, देखिए 100 में 54 घटा देंगे तो हमको कमी पता चल जाएगी। तो कितनी हो गई 46%। 46% की कमी वस्तु में हो जाएगी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक दुकानदार को लागत मूल्य से कितना अधिक मूल्य पर अपने सामान पर अंकित करना चाहिए कि 10% की छूट देने के बाद उसे 26% का लाभ प्राप्त हो। यहाँ पर देखिए आप क्या कर सकते हैं, इसको दो तरीके से लगाया जा सकता है। चलिए फटाफट देख लेते हैं। कितना अंकित करना चाहिए कि 10% छूट देने के बाद उसे 26% का लाभ प्राप्त हो। यहाँ पर देखिए 10% की छूट दे रहा है, यानी अगर अंकित मूल्य 100 होगा तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 9। अब अगर ये होगा अंकित और ये होगा विक्रय मूल्य, अब अगर इनका अनुपात देखा जाए तो कितना निकलेगा, 10:9। ठीक, इसका अनुपात निकला 10:9 और उसके बाद उसको 26% का लाभ प्राप्त हो रहा है। यानी अगर क्रय मूल्य रहा होगा 100 तो विक्रय कितना होगा, विक्रय होगा 126। यहाँ पर अगर इनका अनुपात निकाल लिया जाए तो कितना निकलेगा, 50/63। इसका अनुपात निकलेगा 50:63 और इसका अनुपात निकलेगा 10:9। तो अगर यहां से निकाला जाए अनुपात किसका, अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का, तो देखिए अंकित मूल्य है 10, विक्रय है 9 और क्रय मूल्य है 50 और विक्रय है 63। विक्रय है 63। तो यहां से देखिए हम इनका अनुपात निकाल लेंगे, उसके बाद देख लेंगे कि ये क्या पूछा गया है। पूछा गया है कि कितने प्रतिशत अधिक अंकित करना चाहिए। तो देखिए अगर कितने प्रतिशत अधिक अंकित करना चाहिए देखना है तो ये देखिए हो जाएगा 630, इसका गुणा हो जाता है, इसका और इसका। जब भी अनुपात निकालते हैं विक्रय मूल्य से हमको मतलब नहीं है। ठीक, विक्रय मूल्य से हमको मतलब नहीं है, हमको अंकित मूल्य और क्रय मूल्य से मतलब है। क्रय मूल्य हो गया 9×45, क्रय मूल्य कितना हो गया, 450 में खरीदा और अंकित करना है 630 रुपए, तभी इसको ये जितना बोल रहा है उतना फायदा होगा। ठीक, तभी इसको 26% का फायदा होगा। तो 450 से 630 अंकित करना है। इसमें देखिए कितना फायदा हो रहा है, 0, 8 और 5 में 4 गया 1, 180 का फायदा हो रहा है। कितने में, 450 में। 450 क्रय मूल्य है, इसी में लाभ निकालेंगे, 100 से गुणा किया, 5 ने 45, 5 दूनी 10, 20, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4, कितना आ गया 40। 40% अगर बढ़ा के रखे, ये अगर अपने क्रय मूल्य से 40% अंकित मूल्य को बढ़ा दे तो इसको लाभ 26% का प्राप्त हो जाएगा। अगर ये 10% छूट देगा तो। और अब इसका एक दूसरा भी तरीका देख लेते हैं, वो भी सीख लेते हैं कि इसको दूसरी तरीके से कैसे कर सकते हैं। देखिए क्या बोल रहा है कि एक दुकानदार को, वही क्वेश्चन है कि लागत मूल्य से कितना अधिक मूल्य पर अपने सामान को अंकित करना चाहिए। मान लीजिए उसका लागत मूल्य हो 100, मान लीजिए उसका लागत मूल्य हो 100 और वो कह रहा है कि उसको फायदा होगा 26% का, 126 का फायदा होगा। लेकिन कब होगा 126 का फायदा, जब वो 10% की छूट देगा अपने अंकित मूल्य में। तो अंकित मूल्य पूछा गया, हम अंकित मूल्य अगर x मान ले कि x रहा होगा अंकित मूल्य और वो इसमें 10% का छूट देगा x में, यानी अपने अंकित मूल्य 10% का छूट देगा, मतलब अपने अंकित मूल्य के 90% में कोई चीज बेच देगा। अपने अंकित मूल्य के 90% में कोई चीज बेचेगा तो वो उसकी चीज कितने की बिकेगी, 126 की बिकेगी, 26% लाभ पर बिकेगी। ठीक, यहां तक आपको समझ में आया। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको काट देंगे, 9 एकम 9 और कितना बचा 3, 9 चौको 36। अब देखिए ये यहाँ पर नीचे 10 है, ये यहाँ पर 14, x बराबर कितना हो जाएगा 140। तो देखिए इसका क्रय मूल्य जो रहा, उसने जो खरीदा वो कितना था, 100 था और अंकित मूल्य कितना निकल के आया 140, मतलब कितना बढ़ा है, 40% बढ़ा है। और उसका विक्रय मूल्य अगर वो इसमें 140 में 10% छूट दे दे तो कितना फायदा होगा, 126, यानी 26% का फायदा होगा। तो हम इस क्वेश्चन को इस तरह से भी लगा सकते थे। आपको जो तरीका अच्छा लगे, आपका जो तरीके में जल्दी हो जाए वही तरीका यूज करिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
देखिए दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन है, नमक की कीमतों में 20% की कमी हो जाने के कारण एक व्यक्ति 100 रुपए में 4 किलोग्राम अधिक नमक खरीद सकता है, तो नमक की घटी हुई कीमत प्रति किलोग्राम ज्ञात करना है कि 1 किलोग्राम कितने रुपए में अब मिल जाएगा जब कीमत घट चुकी है। तो हमें यह निकालना है। चलिए देखते हैं कैसे निकलेगा। 100 रुपए में 4 किलोग्राम अधिक कह रहा है, मतलब क्या है? मतलब यह है कि वो 100 रुपए में पहले कुछ ना कुछ नमक तो खरीदता रहा होगा, चाहे वो जितना नमक मिलता रहे, 100 रुपए में कुछ तो उसको मिल रहा होगा ना नमक। अब क्या करें, 20% रेट गिर गए हैं, 20% कम हो गए हैं, तो 100 का 20% क्या होगा? 20 रुपए, मतलब 20 रुपए इसका कम हो चुका है। तो जब इसका 20% कम हो गया, 20 रुपए इसमें कम हो गए, इसको पढ़ना, सस्ता हो गया 20 रुपए नमक, तब ये 4 किलो नमक ज्यादा खरीदने लगा है। मतलब पहले जितना भी खरीदता रहा होगा उससे आज वो 20 रुपए कम होने पर 4 किलो ज्यादा उसको मिल रहा है। मतलब अब जो 4 किलो नमक उसको मिल रहा है रेट गिरने के बाद, वो कितने रुपए में मिल रहा है? वो मिल रहा है 20 रुपए में 4 किलो नमक। पहले उसको 100 रुपए में कुछ भी मिल रहा हो, उससे हमको यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। हमको मतलब इससे है कि उसका रेट 20% कम हुआ, तो 100 का 20% कितना आया? 20 आया। और 20 जब कम हो गया तो उसको 4 किलो एक्स्ट्रा नमक मिल रहा है ना, तो वही 4 किलो एक्स्ट्रा नमक कितने में उसको मिल रहा है? वही जो 20 रुपए बच रहे हैं उसी में उसको दे दिया जा रहा है कि भैया 20 रुपए वापस आपको नहीं लेने हैं, तो ये लीजिए, इसके बदले में 4 किलो नमक और ज्यादा ले जाइए। तो वो 20 रुपए, इसका 4 किलो नमक का कितना रेट हो गया? 20 रुपए के बराबर हो गया। अब हमको क्या बताना है कि इसी घटी हुई कीमत में नमक का प्रति किलोग्राम कीमत क्या है? ये 4 किलो है 20 रुपए की, तो 1 किलोग्राम नमक की कीमत कितनी होगी? 5 रुपए होगी। 4 से इसको भाग कर दिया जाएगा, 4 पंचे 20, तो 4 से देखिए इधर भी भाग कर दिया तो 1 किलोग्राम आ गया, इधर भी भाग कर दिया तो 5 रुपए आ गया। मतलब अब 1 किलोग्राम नमक की कीमत कितनी हो गई है? 5 रुपए हो गई है। तो आशा है आपको यहाँ पर सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए हैं और क्लास अच्छी लगी है तो इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, उन लोगों तक पहुंचाइए जिनको इस क्लास की जरूरत है, और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और दोस्तों, लेखपाल और यूपी ट्रिपल एससी पुलिस वीडियो, जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम्स हो रहे हैं या होंगे, उनके लिए हमारे यहाँ पर HM कोचिंग क्लासेस में आपको हिंदी की स्पेशल क्लासेस लगातार प्रोवाइड की जा रही है। क्रमबद्ध तरीके से हिंदी व्याकरण को कंप्लीट किया जा रहा है पूरा कोर्स, तो आप हमारे साथ जुड़िए और उन क्लासेस को, फ्री है, वो सारी क्लासेस फ्री हैं, और उन क्लासेस का जितना भी नोट्स होगा वो आपको PDF के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है हमारे टेलीग्राम चैनल में और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में। तो आप दोनों ही ज्वाइन कर सकते हैं, आपको जिसमें ज्यादा आसानी हो वो ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आपको मिल जाएगा हमारे डिस्क्रिप्शन में, जिससे आप हमें मैसेज भेजकर हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और PDF पा सकते हैं। साथ ही ग्रुप ज्वाइन करने का एक और फायदा है कि हम वहां पर कुछ प्रीवियस ईयर पेपर्स और काफी सारी जो अच्छी जानकारी होती हैं हम वो आपके साथ शेयर करते हैं, जिससे आपके ज्ञान में लगातार बढ़ोतरी होती रहे और आपको एग्जाम्स में बहुत ज्यादा फायदा हो। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास के साथ। नमस्कार, जय हिंद।